अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। सेकंड टाइम मैथमेटिक्स एमसीक्यूज की सीरीज ही कंटिन्यू है। चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज आज हम पढ़ेंगे। तो पहला एमसीक्यू है डेरिवेटिव ऑफ 2 अपॉन x क्यूब है। तो डेरिवेटिव निकाल के बताना है 2 अपॉन x क्यूब का, और इसके सारे एमसीक्यूज इसी तरीके के डेरिवेटिव ही हमें फाइंड आउट करने हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छी तरीके से गो थ्रू किया, पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए बहुत आसान है। तो हमें गिवन है 2 अपॉन x क्यूब। इसका डेरिवेटिव देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे हम। तो 2 अपॉन x क्यूब है, x क्यूब को ऊपर ले आऊंगा तो उसकी पावर की साइन चेंज हो गई, नेगेटिव हो गई। अब इसका डेरिवेटिव देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो -3 नीचे आ गया, ऊपर से -1 हो गया, जो सिंपल प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने का। तो -x, x की पावर -4, तो ये हो गया -6। पॉजिटिव करने नीचे ले गए तो -6 अपॉन, तो ये हो गया हमारा आंसर इसका डी। सेकंड हमारे पास सिंपल हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। इसका भी रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट हटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और इसके साथ भी रूट हटा दिया तो ये भी बन गया 1/2। अब सिंपल क्या करना है, ये दोनों की बेस से मतलब पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई, तो ये बन जाएगा x की पावर 3/2। सिंपल रूट, पावर नीचे आएगी, ऊपर से माइनस होगा, ठीक है। तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 प्लस 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1। जब इसकी पावर 1/2 -1 से होगी तो ये बन जाएगी माइनस का 1/2। पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगी एक्स की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब रूट होता है, तो 1/2 रूट एक्स बन जाएगा ये, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, प्लस 3/2, ठीक है। 3/2 हमारे पास आ गया, और जब इसकी पावर को मैं माइनस कराऊंगा तो ये बन जाएगी एक्स की पावर 1/2 पॉजिटिव, तो ये ऊपर ही इसका रूट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन वो ए है। अच्छा, यहाँ पर गलती से यहाँ 1 है, यहाँ गलती से 2 लिखा हुआ है, तो 1/2 रूट एक्स, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड हमारे पास है x+1 एक्स स्क्वायर -2। ये तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम चाहे तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x3, फिर ये हो जाएगा -2x, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और माइनस इसका डायरेक्टिव लेना है तो 3x² -2 + 2x। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा, 3x² + 2x -2। फोर्थ वाले मूव करते हैं, ax² + by² इक्वल टू ab, देन dy/dx फाइंड आउट करना है। तो a यहाँ पर कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और ये एडिटिव आ गया। by² तो b एडिटिव आएगा, और y² का आ जाएगा 2yb, इसके साथ लग जाएगा dy/dx, ठीक है। और इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इस पूरी टर्म को मैं इक्वल टू के वहाँ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू -2xa, ठीक है। 2 से 2 ये कट जाएगा, और y भी वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -xa डिवाइड बाय yb, ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। -xa या ax लिखा हुआ, बात एक ही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का एमसीक्यूज है। इसका डिफरेंशिएशन लेंगे dy/dx, जब इस पे अप्लाई होगा तो ये dy/dx बन जाएगा, ठीक है। अब इस पे राइट साइड पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, रूट हटाएंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 10x -1, इसकी पावर 1/2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 बच जाएगा। 10x का हमारे पास होता है sec²x, और y का आ जाएगा dy/dx, ठीक है। अब इसकी पावर नेगेटिव है, इसको नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 2 10x -y की पावर 1/2, और ये sec² माइनस dy/dx एडिटिव रहेगा। अब ये नीचे टर्म है 10x -y की पावर 1/2, ये अगर आप क्वेश्चन में देखें तो पूरी किसके बराबर है, y के बराबर। रूट लगाए, रूट ना एक ही बात है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1/2y sec² माइनस dy/dx, ठीक है। अब ये 1/2y जो है, इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करा देंगे तो बन जाएगा sec² डिवाइड बाई 2y, और ये dy/2y/dx, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू के, यहाँ dy/dx अपनी जगह पर चलते जा रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है नेगेटिव है, इक्वल टू के वहाँ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास सिचुएशन जो बन जाएगी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, dy/dx प्लस dy डिवाइड बाई 2y/dx, ये sec²x/2y। अब इन दोनों टर्म में से dy/dx कॉमन ले लूंगा, ये कॉमन आ गया तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस, अंदर क्या बचेगा बता दो, 1 + 1/2y बच जाएगा, और इसका भी एलसीएम मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ तो बन जाएगा 2y + 1/2y इक्वल टू sec²x/2y। 2y से 2y काट दिया, ये जो ऊपर 2y + 1 बचा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया sec²x/2y + 1, जो है ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर होगा ये। 6 वाले मूव करते हैं।
सिंपल हमें टेन इनवर्स का हमारे पास जो होता है टेन इनवर्स और उसका एंगल रूट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। टेन इनवर्स हमारे पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एंगल जो है रूट एक्स है तो उसके साथ लिख दिया हमने, ठीक है। फिर इसका जो एंगल है रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली बता रहा हूँ, यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया, ये हो गया 1/1 प्लस एक्स और यहाँ आ गया 1/2 रूट एक्स। अब ये 1/2 रेट दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स और 2x रूट एक्स। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, वहां पर सिर्फ 2 कॉमन लिया गया, बाकी एक्जैक्टली सेम चीज़ है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, सेवंथ वाला देख लेते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू cot x। अब यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का विद रिस्पेक्ट टू एक और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के, तो इसका एक फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारे पास वो फॉर्मूला dy अपॉन dx मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन u, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, वो आ जाएगा, इसको मैंने ले लिया, इसका डेरिवेटिव इसको ले लिया y के बराबर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव मेरे पास आ गया dy अपॉन dx आ गया मेरे पास sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है मेरे पास? cos का, तो ये cos स्क्वायर एक्स। इसका डेरिवेटिव तो आ गया 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब dx अपॉन du कहाँ से लाएं? dx अपॉन du कहाँ से लाएं? इसको हमने u के बराबर ले लिया, ठीक है। जब इसका डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाएगा du अपॉन dx और इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है ये रेसिप्रोकल है साइन का, तो ये बन गया 1/sin स्क्वायर एक्स। मसला ये बना है डी यू अपॉन डी एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेना था। यू के रिस्पेक्ट से ले नहीं सकता क्योंकि एंगल एक्स की बनता, लेकिन मुझे फॉर्मूले के मुताबिक क्या चाहिए? डी एक्स अपॉन डी यू। मेरे पास क्या है? डी यू अपॉन डी एक्स जो बराबर है -1/sin स्क्वायर एक्स। अब इसको उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी यू बराबर हो जाएगा -sin स्क्वायर एक्स के, ठीक है। दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। अब सिंपल हमें पुट करना है फॉर्मूले में। पहले हमारे पास वैल्यू आ गई 1/cos स्क्वायर एक्स और दूसरी वैल्यू -sin स्क्वायर एक्स। तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर किसके बराबर था? tan स्क्वायर के, और नेगेटिव था इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, -tan स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा 7 टर्न। 8 वाला मूव करते हैं। 8 हमें क्या कह रहा है? ax स्क्वायर -3x -5 और कह रहा है ये देखिए f के ऊपर निशान लगा, मतलब ये कह रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और उसमें 2 पुट करना है जो बराबर है 9 के। तो पहले इसका पहला डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाए? a कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू में निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2xa -3। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में कह रहा है 2 पुट करो और ये बराबर है किसके? 9 के, ठीक है। तो x की जगह मैंने पुट कर दिया 2 और ये पूरी इक्वेशन 9 के बराबर है, तो ये हो गया 4a -3 इक्वल टू 9। -3 में आ जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 12 हो गया। तो 12 डिवाइड बाय 4 हमारे पास आंसर आ गया 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। 9 पे मूव करते हैं। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सही है। यू डी अपॉन डी एक्स वी डी अपॉन डी, सिंपल फॉर्मूला यू फिर डी अपॉन डी एक्स वी प्लस वी डी अपॉन डी एक्स यू। तो ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हमारे पास लग गया। तो सिंपल एक्स स्क्वायर एडिटिव आ गया, ई की पावर 2x भी आ गया और 2x का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2। इसी तरह ये हो गया ई की पावर 2x, पीछे प्लस है, और एक्स स्क्वायर का बन गया 2x, ठीक है। तो ये बन गया 2x स्क्वायर ई की पावर 2x और ये है हमारे पास 2x ई की पावर 2। अब इसके अंदर आई थिंक कॉमन लिया हुआ है, 2 ई की पावर 2x कॉमन ले लेंगे तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसका जो ऑप्शन सी है, इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा था। अच्छा, 10th वाला हमारे पास डेरिवेटिव a की पावर x इफ a इज लेसर देन 0, तो इसका सिंपल है डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि a 0 से छोटा है और a की पावर x का तो डज नॉट एग्जिस्ट। 11th वाला हमारे पास मूव करते हैं। 11th वाले में tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख लेते हैं इसका। इस तरह के क्वेश्चन भी आपकी कॉपी में हुआ है, ठीक है। तो बहुत आसान से फॉर्मूले इसके, वो फॉर्मूले क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है रूट के अंदर 1 माइनस cos 2x और 1 प्लस cos 2x। तो 1 माइनस cos 2x हमारे पास बराबर होता है 2 sin स्क्वायर एक्स के, और 1 प्लस cos 2x बराबर होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये दोनों आपस में कट गए। साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर किसके बराबर होगा? tan स्क्वायर एक्स के। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? tan x। इसका मतलब अब ये टर्म बन गई tan इनवर्स के साथ tan x, ठीक है। अब tan इनवर्स का फॉर्मूला था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एंगल क्या? tan, तो यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स आ गया मेरे पास, और tan का डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेते तो वो होता है sec स्क्वायर एक्स, ठीक है।
अब 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर के, तो ये आ गया यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी मौजूद है सेक स्क्वायर एक्स, दोनों आपस में कट गए, तो आंसर इसका जो है ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारा 11th वाला भी डन। आई होप क्लियर होगा। 12 पे मूव करते हैं। 12 में सिंपल है, हमारे पास फॉर्मूले याद होना जरूरी है, ठीक है। साइन हर हमारे पास फॉर्मूले जो है इसके याद होना जरूरी है, ठीक है। इसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के। ये 3.6 से रिलेट करता है ये, ठीक है। ये सारा टॉपिक हाइपरबोलिक फंक्शंस जो है 3.6 के अंदर है। और तो इसका फॉर्मूला हमारे पास जो होता है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1/x² +1 हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो वो हमारे पास ये है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मे बी आई हैव टू चेक दिस, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। आई थिंक यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो 1/x रूट के अंदर x² +1 और +1/रूट के अंदर x² -1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो सी है। बुक में भी यही ऑप्शन है, ठीक है। और इसके यही फॉर्मूले भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, ठीक है। अब बढ़ते हैं 13 के ऊपर। ये भी हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड आपके पास आया हुआ एमसीक्यूज, ठीक है। 10 हाइपरबोलिक फंक्शन का हमें लेना है, तो इसका होता है सिंपल वही डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब एंगल यहाँ पर गिवन है मुझे ए एक्स, ठीक है। सिंपल हम जब 10 एच एक्स का लेंगे तो वो बनता है सेक स्क्वायर एच एक्स, ठीक है। ये हमारे पास बनता है। लेकिन यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए इसका ये बनता है। लेकिन यहाँ पर हमें जो एंगल गिवन है वो गिवन है ए एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो 10 का लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एच ए एक्स। अब एंगल गिवन है ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ए आएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और ए का डेरिवेटिव लेंगे नहीं, कांस्टेंट है। तो ए को हम शुरू में लिख देंगे, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये हाइपरबोलिक से रिलेटेड एमसीक्यूज है, ठीक है। 14 वाले पे मूव करते हैं। ये भी हाइपर कॉट इनवर्स आ गया हमारे पास, ये भी हाइपरबोलिक से रिलेटेड है हमारे पास, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं। कॉट इनवर्स निकालना हाइपरबोलिक का, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/1 - x², इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या गिवन है 2x, तो ये आ जाएगा 1/1 - 4x², सही है। और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 2/1 - 4x²। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब बढ़ते 15 के ऊपर। 15 हमें क्या कह रहा है? f is the function with the rule fx equal to ln 2x if g is the inverse of function then g inverse of x is equal to, तो सिंपल हमने ln इसको ln 2 इसको हमने y के बराबर ले लिया, ln 2x, सॉरी, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ g इज द इनवर्स ऑफ f, अब इनवर्स निकालना है, ठीक है। इसलिए हमने इसको y के बराबर लिया, सिंपल कॉन्सेप्ट है इनवर्स निकालने का, ठीक है। अब अप्लाई कर दूंगा e ऑन बोथ साइड। जब e ऑन बोथ साइड अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर y, और राइट साइड पे e और ln आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बच गया मेरे पास 2x, ठीक है। क्योंकि इनवर्स में क्या होता है, x के बराबर लेते हैं, तो 2 को वहाँ जाकर डिवाइड कराऊंगा तो e की पावर y डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये मेरे पास इनवर्स आ गया x के लिए, ठीक है। अब मुझे g इनवर्स चाहिए, तो सिंपल हम क्या करेंगे, g इनवर्स चाहिए, तो ये क्योंकि इक्वेशन x की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा e की पावर x डिवाइड बाई 2। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। आई थिंक ये लास्ट एमसीक्यू है हमारा, जी ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है। तो हम एक फंक्शन के मैंने a cos 3x और कह रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव π/2 = 6 के बराबर है, और a फाइंड आउट करके दे दे, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। a का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, सिंपल रहेगा। cos का होता है हमारे पास माइनस साइन 3x आ गया, ठीक है। और 3x का डेरिवेटिव मेरे पास हो गया 3। ये अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, π/2 पुट करना है, और फिर इसकी वैल्यू निकालनी कैलकुलेटर से, ठीक है। π/2 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास π/2 हमने जब पुट किया, अच्छा इसको यहाँ कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास a = माइनस साइन 3π/2, और ये 3 आ गया, ठीक है। अब साइन 3π/2 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है -1, ठीक है। तो ये पूरा किसके बराबर है? 6 के बराबर है। 6 = a एज इट इज आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई, अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस था, और फिर साइन 3π/3 की वैल्यू माइनस में आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3a = 6, 3 वहाँ जाके डिवाइड कराएंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज भी कंप्लीट। आई होप आप लोग क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।